लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, 3 मुख्यमंत्री, 3 टकराव और तीनों का अंजाम जेल। अब सवाल यह है कि क्या अगला नंबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो सकता है, और अगर हां तो क्यों? आज हम कोई अफवाहों की बात नहीं करेंगे, कोई अटकलों पर भी बात नहीं होगी, बल्कि तथ्यों की उसी जमीन पर बात होगी जो आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए कि सीबीआई और ईडी से टकराव कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस टकराव का अंजाम अक्सर सत्ता के लिए भारी पड़ा है। शायद लालू यादव ने सोचा होगा कि राजनीतिक ताकत सीबीआई पर भारी पड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा कि नोटिस का जवाब ना देकर दबाव बनाया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने सोचा कि कोर्ट से राहत मिल जाएगी और ईडी थक जाएगी। तीनों ने एक बात कॉमन की, सेंट्रल एजेंसियों को हल्के में लिया, और तीनों ने एक बात कॉमन भुगती, और वो थी जेल। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला नंबर किसका है, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी वही गलती दोहरा रही हैं जो उनसे पहले 3 मुख्यमंत्री कर चुके हैं, और अगर हां तो क्या उनका अंजाम अलग होगा? पहले समझते हैं पूरा पैटर्न। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव। पशुपालन घोटाला सामने आया, सीबीआई जांच में उतरी, समर्थकों ने हंगामा किया, हालात ऐसे बने कि सेना बुलाने तक की नौबत आ गई। सीबीआई अफसर जब कोलकाता से पटना जाते हैं तो वो पत्नी से कहकर निकलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन न हुड़दंग काम आया न राजनीति। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव की गिरफ्तारी हुई। आजादी के बाद ये पहली बार था जब किसी मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को सेंट्रल एजेंसी ने जेल भेजा हो। लालू यादव ने आखिरी वक्त पर समझदारी दिखाने की कोशिश की। 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन सीबीआई से पंगा लेकर लालू भी नहीं बच पाए। और फिर आया दिल्ली का नंबर, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली लिकर नीति मामला, ईडी के 9 नोटिस, ना जवाब आया ना पेशी हुई। अंजाम हुआ कि 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री रहते उनकी गिरफ्तारी हो गई। इतिहास में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल गए। जमानत मिली लेकिन बाहर नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल साहब ने वो गलती की जो लालू ने नहीं की थी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नतीजा निकला कि मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तारी का रिकॉर्ड हुआ, और ऊपर से करीब 6 महीने जेल से उनकी सरकार चली, यानी ये भी एक रिकॉर्ड है। आखिर में मजबूरी में उन्होंने आतिशी को कुर्सी सौंप दी। आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बन गई। ईडी से पंगा केजरीवाल को भी महंगा पड़ा। झारखंड की कहानी भी अलग नहीं है। हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें भी जेल जाना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आया। ईडी के 10 नोटिस, कोर्ट के चक्कर, उम्मीद की राहत मिल जाएगी, लेकिन जब जवाब नहीं आया तो 31 जनवरी 2024 को सरकारी आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन ने लालू जैसी चाल चली, गिरफ्तारी से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन पत्नी नहीं बल्कि भरोसेमंद चंपई सोरेन को आगे किया। हालांकि बाद में यही फैसला उनके लिए भारी भी साबित हुआ। फिर भी सच यही है कि ईडी से टकराव में हेमंत सोरेन भी नहीं बचे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील किरदार पर, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कोई साधारण मुख्यमंत्री नहीं है, वो नेता हैं जिन्होंने 35 साल पुराने वामपंथी किलों को तोड़ा, 2011 में सत्ता संभाली, 2011 में तीसरी बार जीत दर्ज की और भाजपा की हर कोशिश को बंगाल में नाकाम किया। यानी राजनीतिक तौर पर ममता बेहद मजबूत है। लेकिन राजनीति में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, रणनीति और धैर्य भी होता है, और यहीं से कहानी पेचीदा हो जाती है। ममता बनर्जी और केंद्रीय एजेंसियां, टकराव की पूरी टाइमलाइन को अब आपको समझना होगा। ममता बनर्जी का सीबीआई और ईडी से टकराव आज का नहीं है। साल 2018 में उन्होंने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। मतलब साफ था कि बंगाल में सीबीआई की एंट्री आसान नहीं होगी। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी गई, मामला चला, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत नहीं दी। यानी कानूनी मोर्चे पर ममता बनर्जी को पहली बार झटका लग चुका था। फरवरी 2019 को याद कीजिए, सीबीआई कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पहुंची, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राज्य पुलिस ने सीबीआई टीम को रोका, सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में भी ले लिया, और खुद ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गए। ममता बनर्जी ने वहीं धरना दिया, वहीं कैबिनेट मीटिंग की। ये सीधा सीधा संदेश था, बंगाल में सीबीआई को चुनौती दी जा रही है।
और अब जनवरी 2026। मामला सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ईडी ने आईपेक के दफ्तर पर छापा मारा। ईडी का दावा है कि छापेमारी कोयला घोटाले से जुड़े मामले में थी। आईपेक वही एजेंसी है जो 2019 से टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रही है और तभी जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाली जगह पहुंच गई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने जांच में दखल दिया, ईडी अधिकारियों से बहस की, दस्तावेज छीने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गई, कंपनी मालिक प्रतीक जैन का मोबाइल भी साथ ले लिया गया। ममता बनर्जी का पक्ष है कि टीएमसी से जुड़ी चीजें थी इसलिए ले ली गई। यही से मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रहा, कानून और संवैधानिक मर्यादा का भी बन गया। ईडी इस मामले को लेकर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ईडी ने मांग की कि सीबीआई जांच ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बेहद गंभीर माना। कोर्ट की टिप्पणी साफ थी कि अगर ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगी तो दूसरे राज्यों में भी कानूनहीनता की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कोर्ट को यह टकराव संवैधानिक संकट जैसा दिख रहा है। यही ममता की स्थिति सबसे अलग और सबसे जोखिम भरी हो जाती है। लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तीनों ने एजेंसियों से टकराव किया, लेकिन तीनों खुद छापेमारी में नहीं पहुंचे। उन्होंने दस्तावेज हाथ से नहीं छीने, उन्होंने एजेंसी के काम में दखल नहीं दिया। लेकिन ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने ये सब कुछ किया। यही फर्क उन्हें सबसे ज्यादा खतरे में डालता है। 2026 के बंगाल चुनाव में अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं। भाजपा पूरी ताकत झोंक चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे, अमित शाह की सक्रियता और बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन भी अब बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। यानी तीनों के तीनों बंगाल में किसी भी तरीके से बीजेपी को जीत दिलवाने में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ा रहे हैं। संवैधानिक तौर पर ईडी चल रही है, संवैधानिक तौर पर राजनीतिक पार्टियां भी चले तो देश भी तरक्की करेगा। इतिहास बता चुका है कि ईडी और सीबीआई से सीधी भिड़त किसी मुख्यमंत्री के लिए अच्छा अंजाम नहीं लाया। अब देखना यह होगा कि क्या ममता बनर्जी इस इतिहास को बदल पाएंगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। फैसला अदालत का होगा और फैसला जनता का भी, लेकिन खतरे के संकेत अब साफ दिखने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी सही है या टकराव की यह राजनीति उन्हें भी उसी मोड़ पर ले जा सकती है जहां बाकी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे HCN न्यूज। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।